So our today's topic is sensation. So what is sensation? We all experience many things in our daily lives. ठीक है, हम बहुत ज़्यादा चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं, सेंस करते हैं हमारी डेली लाइफ में. तो एक्चुअली वो सेंसेशंस ही होती हैं. सेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो हाँ मतलब कि इंफॉर्मेशन को हमारे ब्रेन तक लेकर जाता है 5 सेंसेस के थ्रू. वो सेंसेस अभी हम पढ़ते हैं. ठीक है, जो सेंसेस है वो हम एक्सपीरियंस करते हैं तो हमारे ब्रेन तक जाती हैं, फिर हमारा ब्रेन उन्हें इंटरप्रेट करता है. हम एक्सपीरियंस करते हैं अपने आसपास की दुनिया को, अपने वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को, एक्सटर्नल वर्ल्ड को सेंसेशन के ज़रिए. अब सेंसरी सिस्टम क्या चीज़ है जो हमें लिंक करता है हमारे एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ. ठीक है, और जो फिर उसकी इन्फॉर्मेशन है वो उठाता है और हमारे ब्रेन तक लेकर जाता है, फिर हमारा ब्रेन उसे इंटरप्रेट करता है. 5 सेंसेस हमारे पास आ जाते हैं: विजन, hearing, taste, smell and touch. Vision through eyes, hearing through ears, taste through mouths, smell through nose and touch through hands. अब हमारे पास आ जाते हैं इसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स. हमारे पास सबसे पहले आ जाता है साइकोफिज़िक्स. सबसे पहले हम देखते हैं साइकोफिज़िक्स का फाउंडर कौन था. साइकोफिज़िक्स का जो फाउंडर था वो एक था जर्मन साइकोलॉजिस्ट, उसका नाम था गुस्टाव फेचनर. वो पहला इंसान था जिसने जो रिलेशनशिप है स्टिमुलस की स्ट्रेंथ की और जो पर्सन की एक एबिलिटी है उसको डिटेक्ट करने की, स्टिमुलस को डिटेक्ट करने की, उसके बीच का उसने रिलेशन बताया कि जो स्ट्रेंथ स्टिमुलस की उसका और जो एक पर्सनल की एबिलिटी है कि उसकी क्या एबिलिटी है, वो जो स्टिमुलस है उसको डिटेक्ट करने की, इनके बीच क्या रिलेशन है, इसने वो रिलेशन बताया था. तो साइकोफिज़िक्स बेसिकली एक ब्रांच है साइकोलॉजी की. ठीक है, जो कि स्टडी करती है फिज़िकल अफेक्ट्स सेंसरी परसेप्शंस के ऊपर और मेंटल स्टेट्स के ऊपर. जो फिज़िकल स्टिमुलाई होती है, जब हम एक स्टिमुलस है वहाँ से हम हमारे जो सेंसरी ऑर्गन है वो डिटेक्ट करते हैं, वहाँ से हमारी सेंसरी परसेप्शन स्टार्ट होती हैं. जब वो ब्रेन में जाती है तो वहाँ से हमारे फिर मेंटल स्टेट में, फिर हमारी ब्रेन जब उसको इंटरप्रेट करके तो मेंटल स्टेट्स में हमारे स्टार्ट हो जाते हैं. हमारे पास अब स्टिमुलस क्या है. स्टिमुलस कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, इवेंट हो सकता है, डैट इलेक्ट रिस्पॉन्स, जो रिस्पॉन्स देता हो. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अब आपने एक गर्म देगची है, उसको आपने अचानक से हाथ लगा ली है तो आपको वो स्टिमुलस है और आपने जो किया है सेंस किया, आपने डिटेक्ट किया वो गर्म है, उसकी इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन तक गई है थ्रू न्यूरल इम्पल्सेस. ब्रेन ने उसको इंटरप्रेट किया है और मैसेज भेजे कि ये गर्म है, अब इसको हाथ नहीं लगाना. इसी तरह अब लाइट है, जब हम सूरज में जाते हैं तो हमारी जो आइज़ है वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती हैं ताकि है ये ज़्यादा डैमेज ना हो और इनमें ज़्यादा लाइट ना जाए, जिसकी वजह से डैमेज हो सकती है ये. तो जो लाइट हमारे पास है वो स्टिमुलस है. अब जो हमारी आइज़ है उसने रिस्पॉन्स किया है, इन्फॉर्मेशन को ब्रेन तक लेके गई है, ब्रेन ने उसको इंटरप्रेटेड किया है और मैसेज दिया है आइज़ की प्यूपल्स को कि वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएं ताकि कम लाइट आँखों में जो आँखें डैमेज ना हो. अब हमारे पास ट्रांसड्यूसर्स आ जाते हैं. बेसिकली ट्रांसड्यूसर वो डिवाइस होती है जो एक काइंड की एनर्जी को किसी दूसरी काइंड की एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करता है, कन्वर्ट करता है. लेकिन ट्रांसडक्शन क्या होती है, मतलब स्टिमुलस के अंदर ट्रांसडक्शन क्या होती है, एक प्रोसेस होती है जो कन्वर्ट करती है हमारे स्टिमुलस को. ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, अभी हमने पढ़ा है उसको, न्यूरल एक्टिविटीज़ यानी कि न्यूरल इम्पल्सेस में. अब हमारे पास सेंसरी रिसेप्टर्स क्या होते हैं. सेंसरी रिसेप्टर्स हमारे पास होते हैं आइज़, ईयर्स, दे आर बायोलॉजिकल ट्रांसड्यूसर्स. और जो हमारे पास अब एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड आ जाता है, तो ये होता है अब थ्रेशोल्ड क्या चीज़ है, एक बहुत कम एनर्जी हमें चाहिए होती है, बहुत कम हमें कंसंट्रेशन चाहिए होती है, फिज़िकल एनर्जी चाहिए होती है सेंसेशन को प्रोड्यूस करने के लिए. बहुत कम मतलब फिज़िकल एनर्जी हमें चाहिए होती है एक सेंसेशन को प्रोड्यूस करने के लिए. ठीक है, तो इसकी एग्जांपल्स हम देखते, जैसे वॉच की टिकिंग है, आप उसको 20 फीट से सुन सकते हो थोड़ी कंसंट्रेशन लगा के. तो अभी हम इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं. विजन में हमारे पास एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड किस तरह आता है. अब एक जो कैंडल का फ्लेम है हम उसको 30 माइल्स से देख सकते हैं एक अंधेरी रात के अंदर. ये हमारी विजन का एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड है. अगर हम थोड़ी सी अपनी कंसंट्रेशन करें तो हम उसको देख सकते हैं.
हेयरिंग है, हम वॉच की टिक को सुन सकते हैं अंडर कंडीशन है 20 फीट की अगर अवे है उससे, ठीक है, हम सुन सकते हैं। टेस्ट का क्या है, जब हम 1 चम्मच चीनी को 2 गैलन शुगर में डालेंगे, हमें फिर भी हम थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे तो हमें फ़ील होगी उसके अंदर स्वीटनेस। इस तरह स्मेल है, स्मेल में क्या होता है, एक बड़ा सा कमरा, उधर हमने थोड़ा सा परफ्यूम स्प्रे किया है, तो हम जब अंदर जाते हैं तो हमें उसकी स्मेल आती है। हम थोड़ी सी कंसंट्रेशन करेंगे, हमें आएगी, मज़ीद आएगी। इसका टच है जैसे कि एक बी का विंग है, यानी किसी मक्खी का या किसी मच्छर का विंग है पतला सा, जब वो आपकी चिक पे गिरता है 1 सेंटीमीटर से, आपको वो भी फील होता है। तो ये होती है सेंसेशंस जो हम थोड़ी सी मेहनत के साथ करते हैं। हमारे पास आ जाता है डिफरेंस थ्रेशोल्ड। अब डिफरेंस थ्रेशोल्ड क्या चीज़ है, अब आपके पास जो स्टिमुलस की इंटेंसिटी है कि आपको पता है कि उस स्टिमुलस की इंटेंसिटी क्या है, अगर उसमें कोई चेंज आ गया है जो ऑब्जर्वर डिटेक्ट कर सकता है, जो स्टिमुलस की इंटेंसिटी के अंदर चेंज है वो ऑब्जर्वर डिटेक्ट कर सकता है, वो हमारे पास हो जाता है डिफरेंस थ्रेशोल्ड। अब जैसे जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस हमारे पास आ जाता है, एनी नोटिसेबल डिफरेंस इन अ स्टिमुलस, अगर कोई भी आपको डिफरेंस नोटिसेबल लग रहा है एक स्टिमुलस के अंदर, तो वो क्या है, जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस। अगर आप कोई भी चीज़ नोटिस कर रहे हैं एक स्टिमुलस के अंदर, अलग सी चीज़ है, तो वो हमारे पास जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस है। फिर हमारे पास आ जाता है वेपर्स लॉ। वेपर्स लॉ का क्या है, द जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस इज़ अ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। जो जे एंड डी है, ये हमारे पास एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन है जो ओरिजिनल स्टिमुलस की इंटेंसिटी है उसके। ओरिजिनल जो स्टिमुलस की इंटेंसिटी है, अभी हमने कहा है कि जब उसमें हम कोई चीज़ नोटिस करें तो वो ओरिजिनल नहीं रहती, तो इसीलिए वो जो चीज़ आ जाती है जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस, वो हमारे पास कांस्टेंट प्रोपोर्शन हो जाता है ओरिजिनल स्टिमुलस इंटेंसिटी के। वेबर्स की प्रोपोर्शंस क्या है हमारे पास, कॉमन जजमेंट्स के लिए पिच की होती है 1/3 यानी कि 1%, वेट की होती है 1/50 यानी कि 2%, लाउडनेस की 1/10 यानी 10%, एंड टेस्ट की 1/5 यानी 20%। तो ये हमारे पास यहाँ तक वेबर्स लॉ आ जाता है। आज का लेक्चर हम इधर ही एंड करते हैं। सी यू नेक्स्ट टाइम, स्टे विद मी, अल्लाह हाफिज़।